हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों। करसु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हरियाणा जीके की इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। एक ही वीडियो में करेंगे हम। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। हम खरसु क्लासेस में हरियाणा सीईटी, सीटेट, एचएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी के एग्ज़ाम हैं, रेलवे, सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। हमारी रेगुलर वीडियो जाती रहती हैं। आज का हमारा टॉपिक है एचएससी से सीट ग्रुप सी एंड डी में 100 क्वेश्चन हमारे हम करेंगे इस वीडियो में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परसों क्लासेस की नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उनका नोटिफिकेशन के लिए चैनल को बेल आइकन दबाएं। हरियाणा का जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन में, जैसे कि हरियाणा कब बना, हरियाणा का भौगोलिक या फिर प्रशासनिक, इन चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोस्टली आता है कि हरियाणा का गठन कब, हरियाणा जो राज्य बना था किससे अलग होकर के बना था? पंजाब से। पहले पंजाबी होता था ये, लेकिन पंजाब से इसको अलग कर दिया गया, इसको नाम दे दिया गया हरियाणा। हरियाणा और पंजाब अलग कब हुए? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1900। इससे पहले जो इंडिया है, भारत जो हमारा है, कितने डिस्ट्रिक्ट, सॉरी कितने स्टेट से? 16 स्टेट। कितने थे? 16। और जो हमारा हरियाणा बना था वो कौन सा बन गया था? 70। यानी 17वां जो जिला था हमारा वो क्या बन गया था? हरियाणा। किससे अलग होकर के बना था? पंजाब से अलग। कब बना था? 1 नवंबर 1966। ये क्वेश्चन कवर हो गया कि किससे अलग होकर के बना था। अब बात आती है हमारी राजधानी। राजधानी जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए, पहले पंजाब की चंडीगढ़ थी, अब इसको अलग किया गया तो इसको भी क्या बना दिया गया कि राजधानी भी चंडीगढ़ है। यानी दोनों की जो संयुक्त राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी पूछे तो भी चंडीगढ़, या दोनों की संयुक्त पूछे तो भी चंडीगढ़। यदि पंजाब अकेले के लिए क्वेश्चन आ जाए भी पंजाब की राजधानी कौन सी है, या पंजाब या हरियाणा संयुक्त राजधानी कौन सी है, तो वो कौन सी है आपकी? चंडीगढ़। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? जब अलग हुआ था हमारा 1 नवंबर 1966 को, उसी के अकॉर्डिंग 1 नवंबर को हमारा जो हरियाणा दिवस है वो मनाया। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 17वां बना। उससे पहले सॉरी, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? लेटेस्ट में 22 नहीं है, कितने हैं? 20। क्यों? क्योंकि पहले 22 थे, अभी हाल ही में 80 को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया है, यानी कि जिले का दर्जा दे दिया। प्रशासनिक मंडल की बात करें तो सभी जिलों को 6 मंडल में बांटा गया। कितने मंडल में बांटा गया है हरियाणा में? प्रशासनिक जो मंडल है वो 6। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रफल में यदि बात करें तो भारत का हरियाणा कौन सा स्थान? भारत में, भारत में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 21। कौन सा स्थान है? 21। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है?
हरियाणा का राज्य पशु जो है वो है काला हिरण। कौन सा है वो? काला हिरण। और राज्य पक्षी का यदि जिक्र किया जाए तो वो कौन सा है? काला तितर। तो कौन सा है? काला तितर। राज्य का वृक्ष कौन सा है हमारे हरियाणा? हरियाणा का जो राज्य का वृक्ष है पीपल। पीपल को पवित्र माना जाता है। पीपल को पवित्र क्यों माना जाता है? यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसको रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है पीपल। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल। हरियाणा का राज्य पुष्प, फूल जिसको बोलते हैं, वो कौन सा है? कमल है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हरियाणा में जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। कौन सी लिपि में? देवनागरी। अब हरियाणा का जिक्र करें कि हरियाणा की जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में कौन सा राज्य? कौन कौन से राज्य हैं? एक तो पंजाब है और दूसरा हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? एक तो पंजाब और दूसरा हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में, एक तो दक्षिण में और एक दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है वो? राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। हरियाणा में लगने वाला, हरियाणा की सीमा से जो लगता है केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा की जो सीमा जो है वो किससे लगती है? दिल्ली से। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती? नदी का जिक्र आ गया। नदी कौन सी बहती है हरियाणा की पूर्वी सीमा पर? वो है यमुना नदी। कौन सी नदी है वो? यमुना नदी। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? नदी है। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है वो? यमुना। हरियाणा के दक्षिण भाग में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली, यानी अरावली पर्वतमाला। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब क्षेत्रफल में जिक्र करें तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन है? भिवानी। भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? पंचकुला। सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पंचकुला सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से भी हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 2.54 2,54,00,000 के लगभग हरियाणा की जनसंख्या थी। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी? तो जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? लगभग 2,54,00,000 के लगभग। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? साक्षरता दर कितनी थी? 75.55%। 75.55%। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? यानी कि 1,000 पुरुष पर महिलाओं का जो कितना था? 879।
879। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति थे? 573। कितने व्यक्ति थे? 573। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? अभी जो है हमारे पास वो कितनी सीटें हैं? 90। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 10। यानी कि विधानसभा में 90 सीटें हैं, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 10। राज्यसभा का जिक्र करें तो हरियाणा की राज्यसभा की कितनी सीटें? वो सीटें जो है वो कितनी हैं? 5। हरियाणा की राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। हरियाणा का सबसे नया जिला कौन सा बना है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले का है, चरखी दादरी दिया गया है, लेकिन अभी जो हाल ही में लेटेस्ट में वो कौन सा है? हांसी। कौन सा बना है? हांसी। हांसी कौन सा जिला बना है? वो 23वां जिला। कौन सा जिला बना है? 23वां जिला। चरखी दादरी को जिला कब बनाया गया था? 2016। चरखी दादरी को जिला कब बनाया गया था? 2016। चरखी दादरी किस जिले से अलग करके बनाया गया था? भिवानी। किस जिले से अलग किया गया था? भिवानी से। और अभी जो हाल ही में हांसी बना है, हांसी को किससे अलग करके बनाया गया है? हिसार से। किससे अलग किया गया है? हिसार से। हरियाणा का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? करनाल। यानी करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि धान की जो उत्पादक है वहां पर जो उत्पादन करते हैं वो ज्यादा है। हरियाणा का मिलेनियम सिटी किस जिले किस शहर को कहा जाता है? कौन सा शहर है वो? गुरुग्राम। गुरुग्राम शहर को हरियाणा की मिलेनियम सिटी कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है वो? फरीदाबाद। कहाँ आयोजित किया जाता है वो? फरीदाबाद। सूरज कुंड किस जिले में स्थित है? सूरज कुंड किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद। फरीदाबाद कौन से में क्या स्थित है? सूरज कुंड। हरियाणा का कौन सा जिला पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगता है? हरियाणा का कौन सा जो जिला है वो पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगता है? कौन सा है वो? सिरसा। कौन सा है? सिरसा। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ? राजस्थान। किसके साथ में है? राजस्थान के साथ। हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा किस राज्य की? सबसे ज्यादा और सबसे लंबी जो सीमा है वो तो राजस्थान के साथ में है, और सबसे कम किसके साथ में है? हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश की सीमा और हरियाणा की सीमा बहुत ही कम दूरी में मिलती। हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी कहा जाता है? हिसार। हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी कहा जाता है? तो कौन सा है? हिसार। साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा। साइबर सिटी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम। सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स कौन सा शहर है? गुरुग्राम। यानी कि साइबर सिटी भी गुरुग्राम को कहा जाता है, और सिटी ऑफ लेक्स भी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। छोटी काशी, छोटी काशी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कैथल जो है वो छोटी काशी दूसरा नाम है कैथल का। पेपर सिटी के नाम से कौन सा शहर? यमुनानगर फेमस। कौन सा है? यमुनानगर। और टेक्सटाइल सिटी,
टेक्सटाइल सिटी के नाम से कौन सा है? पानीपत। टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? पानीपत। ब्रास सिटी, ब्रास सबसे ज्यादा कहाँ है? जगाधरी। हरियाणा का कौन सा शहर है? वो क्या है? जगाधरी। साइंस सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? दूसरा नाम जो है वो साइंस सिटी भी कहलाता है। धार्मिक नगरी के नाम से भी कौन प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। ये धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कृषि विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है? हिसार। हिसार जो है वो कृषि विश्वविद्यालय के लिए भी प्रसिद्ध है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? हिसार। कहाँ स्थित है? हिसार। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पे है? करनाल। कहाँ पे है? करनाल। हरियाणा का कौन सा शहर धान का कटोरा कहा जाता है? कहलाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कहाँ पर कहलाता है वो? करनाल। कहाँ कहाँ कौन सा जिला कहलाता है? कौन सा शहर कहलाता है? वो है। हरियाणा का कौन सा शहर तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन कौन सा है? पानीपत। पानीपत रिफाइनरी है वहां पर। कहाँ स्थित है रिफाइनरी? पानीपत। कहाँ स्थित है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? गुरुग्राम। साइबर सिटी भी गुरुग्राम है, ऑटोमोबाइल भी क्या है? गुरुग्राम। और आईटी उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है आईटी उद्योग का, वो भी कहां पर है? गुरुग्राम। कहां पर है? गुरुग्राम। कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग हमारा कहाँ है? पानी। प्लाईवुड उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वो है यमुनानगर। प्लाईवुड जो बनती है वो कहाँ बनती है? ज्यादातर यमुनानगर में प्रसिद्ध है वहां के लिए। हरियाणा का कौन सा शहर हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा शहर हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है वो? पानीपत। कौन सा है वो? पानीपत। कौन सा शहर हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा शहर हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध? वो कौन सा है? पानीपत। हरियाणा का कौन सा शहर खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध? खेल के सामान के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा शहर साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा शहर साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध? तो कौन सा है वो? गुरुग्राम। हरियाणा का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम में। कहां पर स्थित है ये? गुरुग्राम। हरियाणा का दूसरा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हरियाणा में दो हैं, एक सुल्तानपुर और दूसरा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और कलेसर कहाँ पे स्थित है? यमुनानगर। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? वो कौन सा है? यमुनानगर। हरियाणा का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वो कौन सा है? भिंडावास। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? झज्जर। कौन से जिले में है वो? झज्जर। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है वो? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। मोरनी हिल्स कहाँ स्थित है? मोरनी हिल्स कहाँ पर स्थित है? वो पंचकुला। मोरनी हिल कहाँ स्थित है? पंचकुला। एकमात्र प्रमुख हिल स्टेशन हरियाणा का मोरनी। कौन सा है वो? मोरनी। और ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? शिवालिक। शिवालिक जो पर्वतमाला है उसका। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है वो? करो पीक। करो पीक हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी। करो पीक कहाँ स्थित है?
पंचकुला जिले में। वो कहाँ स्थित है? पंचकुला जिले। हरियाणा का प्रमुख खारे पानी का स्रोत कौन सा है? खारे पानी का जो स्रोत है वो कौन सा है? दमदमा झील। कौन सा है वो? दमदमा झील। दमदमा झील किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम। कहाँ पर स्थित है दमदमा झील? गुरुग्राम। सुल्तानपुर झील किस जिले में स्थित है? वो भी कहाँ पर है? गुरुग्राम। सुल्तानपुर झील जो है कहाँ है? गुरुग्राम। हरियाणा का प्रमुख मानव निर्मित जलाशय कौन सा? कौन सा है वो? ताजेवाला जलाशय, जो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया। ताजेवाला बैराज किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है, जो मौसम के अकॉर्डिंग आती है? घग्गर, बरसाती मौसम में आती है घग्गर। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। कौन सा जिला कुरुक्षेत्र के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा जिला कुरुक्षेत्र के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र। मध्य भागवत गीता का जो उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, कहाँ दिया था? ज्योतिषर। ज्योतिषर जगह है हाँ कुरुक्षेत्र। ज्योतिषर किस जिले में स्थित है? ज्योतिषर कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र। ज्योतिषर कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा का कौन सा जिला भगवत गीता की भूमि के नाम से जाना जाता है? कौन सा जिला जाना जाता है? कुरुक्षेत्र। कौन सा जिला जाना जाता है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा का कौन सा शहर शहीदों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? शहीदों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रोहतक। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा जिला राजा हर्षवर्धन की भूमि से भी संबंधित है? वो भी कुरुक्षेत्र है। कौन सा जिला है वो? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में किस प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर कहाँ है? प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर कौन सा है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में एक प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर है। हरियाणा का कौन सा शहर ऐतिहासिक पानीपत के 3 युद्धों के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन में ही आंसर आ गया। कौन सा है वो? पानीपत। कौन सा है वो? पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी। और तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी। कब हुआ था? 1761। और हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, जो HSC CET ग्रुप C और D में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपका सिलेक्शन पक्का है, ये आप मान लें, क्योंकि जो हम वीडियो में करवा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर के आ रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व। इसलिए हमारी किसी भी वीडियो को बिना देखे न छोड़े, सभी वीडियोस हमारी देखें जिसमें आपको सभी चीज़ें मिलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।